जय हिंद मेरे फौजी दोस्तों। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि सर एसएससी 125 के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो लेके आइए कि जो भी टाइम बचा है, जितना भी आपका टाइम बचा है, आपका अगस्त में पेपर होने वाला है, जितना भी टाइम बचा है उसमें हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया है कि आप ऑलरेडी सर्विसेज में हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और आपके पास टाइम बहुत कम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। दूसरा कि आप पढ़ाई बहुत पहले छोड़ चुके हो, तो कैसे आखिर कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट किया जाए। सबसे पहली बात कि आप जो देश के लिए कर रहे हो उसके लिए दिल में बहुत रेस्पेक्ट है और आप सबको इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके इस एसएससी 125 के प्रिपरेशन जर्नी में अगर मैं कुछ अपना योगदान दे पाऊँ तो वो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा और कितने मार्क्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, अब मान लेते हैं कि आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग वीडियोस को बाद में भी देख रहे होंगे। इन 30 दिनों में मैंने जब आपके सारे पेपर्स को एनालाइज किया, जीके वाले, इंग्लिश वाले, जितने ही पेपर्स उनको एनालाइज किया, तो मुझे ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिले: मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, जिसमें इंग्लिश के ऊपर 2 पार्ट में मुझे पेपर मिले। एक तो जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एंड दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट। तो सारे पेपर्स को देखने के बाद मैंने कौन कौन से पेपर एनालाइज किए हैं, मैंने किया एसएससी 123 एंड एसीसी 125 124। इन दोनों पेपर्स को मैंने देखा हुआ है। इन दोनों पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि एक नॉर्मल जो एवरेज एस्पिरेंट है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो अगर आपका सिलेबस 100% है तो उसमें से 30% चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, 70% चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। 30% वो चीज़ें हैं जो भी आपने एग्जाम पहले दिया था, जो हमारे दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई ईडीएमसी उठा लो, पैसेज उठा लो, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन उठा लो, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, किसी का मैथ स्ट्रांग, किसी का जीके स्ट्रांग होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 30% तो लगभग आपको, क्योंकि ना कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में, आपके सारे पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, तो आप लगा लो 25 से 30% चीजें आपको कुछ पता होती है जो कि आप टिक कर पाओगे। लेकिन बात यह है भाई, इससे पेपर तो क्लियर नहीं होगा, राइट। अब पेपर क्लियर करने के लिए हम इस 70% पे फोकस करेंगे। वन बाय वन एक एक पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है, उसका लिंक मिलेगा आपको, जहां पे आप जाके देख सकते हो। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है पेपर का ही, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका इंग्लिश के पेपर से, जो कि पेपर 3 होता है आपका। अब पेपर 3 जो होता है आपका 2 पार्ट में होता है, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है भाई? ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़नी पड़ेंगी सारे जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एरर्स हो गया, इसके अंदर आपको एरर्स पूछे जाएंगे, नरेशन पूछा जाएगा, वॉइस पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, सेंटेंस कंप्लीशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, इडियम्स होंगे, स्पेलिंग रूल्स होंगे, क्लोज टेस्ट होंगे। ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 में मिलेंगी पेपर के, एंड पार्ट 2 में मिलेगा आपका एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। ये सारी चीजें आपको पेपर 2 में मिलेंगी। अब जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि भाई देखो, पढ़ाई तो तुम्हारी चल रही है। अब पार्ट 1 जो पेपर 1 होगा, इसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे। ये आपके 120 नंबर का आपका पेपर होगा और 120 क्वेश्चन भी होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एंड पार्ट 2 आपके 180 नंबर का पेपर होगा। देखो, ये चीजें हैं, इनमें रटने वाली चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, अगर मैं 124 के पेपर की बात करूं तो आपको किसकी किन किन चीजों पे अगर ऐसे देखने को मिला था, तो देखो सिंपल सी बात है, कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो किन किन चीजों पे आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले अगर आपको पैराग्राफ लिखने को मिल रहा है तो आपको दे सकते हैं कि भाई एक काम करो, आप कोविड 19 के ऊपर एक ऐसे लिखो। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, आप आर्मी में हो, डिफेंस में हो, डिसिप्लिन, डोमेस्टिक वायलेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पैराडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे ये मैं एसीसी 124 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एसीसी 124 की। इनमें आपके ये टॉपिक्स आए थे, ठीक है, इनमें आपके ये टॉपिक्स आए थे। और जो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, जो कि 300-300 वर्ड में आपको लिखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, चाहे आपका सोशल वर्ड, सोशल मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आएंगी। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा
कि अगर आप अपने पेपर 2 को पहले प्रिपेयर कर लेते हो, जिसमें आपकी एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप यहाँ पे आउट ऑफ 180 एटलीस्ट 100 प्लस मार्क्स का काम कर जाओगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोगों के इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी। देखो, पहली चीज़ कि आपका रटने से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ भी आ सकता है, बट एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि एज ऑफ नाउ आपको कोविड 19 को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके ऊपर आप जितना लिख सको, ये एपिडेमिक है, पैनिडेमिक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं लोग, लॉकडाउन में क्या सीन है, आर्मी ने का क्या रोल है, ये सब आप इस पार्ट में देखोगे। रही बात एरर्स की, नरेशन की, देखो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, आपके पास कोई भी अगर इंग्लिश की बुक है, उसके थ्रू आप रूल्स को पढ़ो, रूल्स को देखो। और दूसरा, अगर आप चाहो तो इन सारे रूल्स को कंपाइल करते हुए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, प्रोनाउन पार्ट 1, प्रोनाउन पार्ट 2, एडजेक्टिव, टेंस, एरर्स, वॉइस, नरेशन, ये सब हमने भी आपके एसीसी के एस्पिरेंट के लिए अपने डिफेंस मैनिया ऐप पे कवर किया हुआ है। जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो जानते हैं, उनको आप देख सकते हो। तो फर्स्ट फोकस आपका पार्ट 2 पे जाएगा एंड सेकेंडली हम पार्ट 1 पे आएंगे। देखो यहाँ पे आपको सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह को छोड़ना है। क्या करना है? साइनो एंटो को छोड़ना भी नहीं पढ़ पाओगे। आपको रटना क्या है? स्पेलिंग रूल्स बहुत इजीली मिल जाएंगी, स्पेलिंग एरर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें, वॉइस और नरेशन आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ेंगे पेपर 2, पहले पेपर 3 पे आपका फोकस होगा, फिर पेपर 2 पे आएंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो इंग्लिश का पार्ट है, इसको आप अराउंड 8 to 10 डेज दो। डेली अगर 1 आवर भी दोगे तो आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो सकते हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 होता है आपका करंट एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, CGAT नाम है इसका। इसमें आपको करंट अफेयर्स, इंडिया, वर्ल्ड, कंप्यूटर स्ट्रैटेजी के साइंस फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा, देखो करंट अफेयर्स पढ़ने की बात हुई तो आप लास्ट 6 मंथ्स की मैगजीन को रेफर कर सकते हो। 6 महीने की कोई भी मैगजीन मिल जाए आपको यूट्यूब पे। देखो एक बात मैं आपको समझा दूं, चाहे एफकेट हो गया, CDS हो गया, आपके आईनेट वगैरह हो गए, इनके ना ACC हो गया, इनका कुछ कुछ सिलेबस बहुत कॉमन है। जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो एयरक्राफ्ट एफकेट में ही पूछता है, डांस फॉर्म आप में ही पूछता है, CDS में ही पूछता है। तो ये चीज़ें कॉमन है, हमने उन कॉमन चीज़ों को कलेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये मॉक टेस्ट है डिजीज के ऊपर कि भाई ये डिजीज किस कारण से होता है, एयरक्राफ्ट कौन कौन से, गैलेंट्री अवार्ड, मिसाइल, स्पोर्ट्स, एकेडमिक, ऐसे आपको हमने 30 टेस्ट दिए हुए हैं ऐप के ऊपर, 30 टेस्ट। जब उनको आप रात को सोते वक्त भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। इसमें कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो स्टैटिक जीके, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपके पास कोई भी बुक है जीके की, आप वहां से स्टैटिक का पोर्शन रट लो। स्टैटिक का मतलब भारत में पहले क्या हुआ, सबसे बड़ा क्या है, नदी, रिवर, डैम, ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर भी कर रखी हैं, इनको आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स की PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इंडिया एंड वर्ल्ड की मैं बात करूं, देखो जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे कुछ हिस्ट्री के टर्म हो गए, कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन हो गए, साइंस के फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए कि बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या होगा, वॉशिंग सोडा इसका केमिकल नेम क्या होगा, ये सारे आपके पेपर 2 का पार्ट है। तो यहाँ आपको पेपर 2 में फोकस कहाँ रखना है? करंट इवेंट्स के ऊपर एंड कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। कंप्यूटर की एक सिंपल सी बुक सी आती है यार, या फिर गूगल कर लोगे कि क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। प्लस स्टैटिक जीके अगर आप कवर करते हो तो यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आ पाते हो। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, और 300 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बात आती है पेपर 1। यहाँ भी 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। आपने इंग्लिश देख लिया, आपने जीके देख लिया। अब देखो रीजनिंग में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बाई बर्थ आती हैं, शुरू से ही आती हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन का पार्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम। बट आप चाहो तो किसी भी नॉर्मल बुक से मैक्सिमम, इसमें देखो रीजनिंग में लगी आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस। रीजनिंग क्या लगी? मैक्सिमम प्रैक्टिस। आप अगर गूगल भी करते हो ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सेम यही चीज हमने भी करी है। इन सबके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं कि भाई एक एक करके आप वीडियो चलो खत्म करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आप जब पेपर में बैठोगे तो आपकी सारी चीजें बड़ी प्यार से सॉर्ट हो रही होंगी। मैथ्स में नंबर सिस्टम, HCF, LCM, स्क्वायर, क्यूब रूट्स, इसमें 2 तरीके के मैथ्स होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है एडवांस। मैं आपको बोलूंगा
फोकस ऑन अर्थमेटिक। आपको पहले क्या करना है, आपको अर्थमेटिक खत्म करना है। अर्थमेटिक में क्या आता है भाई, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। जिनको मैथ्स बिल्कुल से भी नहीं आती है, एक बार जाके देखना डिफेंस मैनिया यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में देखना, सिंप्लीफाइड मैथ्स मैंने लिख रखा है, वहां पे मैंने कुछ चैप्टर्स कवर किए हुए इनके। अगर उनको भी कवर करके जाओगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल रहे होंगे। इसके अलावा ऐप पे तो हमने पूरा कोर्स कवर किया ही हुआ है, जो कि कॉमन है आपके एफकेट का और एसएससी का, सब में जिसका सिलेबस कॉमन होता है, राइट। तो ये चीजें आप देख सकते हो। मैं मैथ्स के लिए आपको ये बोलूंगा भाई, क्वेश्चन सिंपल आते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना चाहो टिक कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टाइम बहुत ज्यादा मिलता है आपको पेपर में, टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, तो आप इसको बड़े ही प्यार से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो इसके अलावा आपके टॉपिक वाइज, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन ये सारे देखने हैं, बट पढ़ने के लिए आपके पास दो, या तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, गूगल पे सर्च कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एज पर योर रिक्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है कि आपके ऐप के अंदर होगा। आपको जब भी ड्यूटी से फ्री मिले अपना ईयरफोन कान में लगाओ और वीडियो को देख के खत्म करो। अब आती है बात 4 नंबर की, जिसमें आपके साइंस में, जनरल साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज और मैथ्स में आपके एडवांस मैथ्स के टॉपिक आते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो भाई ये पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ इसलिए क्योंकि कवर करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं ये बोलूंगा आपको कि ह्यूमैनिटीज में जो आपका हिस्ट्री, जियो, इको, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें आती हैं, इनको आप लीस्ट प्रायोरिटी में रखना। या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बुक आती है तरुण गोयल की, तरुण गोयल की बुक आती है जीके की, मैं उसको रेफर करता हूं। आप वो बुक को रेफर कर सकते हो, आपको 150 रुपए में मिल जाएगी ये बुक, कहीं से भी मंगा सकते हो, तरुण गोयल की जीके की बुक। इससे अगर आप कवर करना चाहो तो आपका स्ट्रैटेजी पोर्शन भी कवर हो जाएगा और ह्यूमैनिटीज वाला पार्ट भी कवर, इनफैक्ट कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आप कवर हो जाएंगे। इस मैथ्स के लिए एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं। मैं आपको बस अभी ये सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो मैथमेटिक्स 1 by 1 करके हमने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं आपको अभी ये रिकमेंड करूंगा कि देखो भाई 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हैं, इन 30 दिनों में करना है या मरना है। आपके ऊपर आपका सीओ है, आपके बटालियन, आपका यूनिट, आपका प्लेटून है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये करना है कि आप अपने प्रिपरेशन में फोकस करो। आप सर्व कर रहे हो, इसी रीजन से हमने इस कोर्स को बहुत पॉकेट फ्रेंडली बनाया है। इनफैक्ट आपको कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं। एक एसएससी एस्पिरेंट को 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, आपके 3 के 3 इस कोर्स से क्लियर हो जाएंगे अगर आप इनरोल करते हो। तो यहाँ पे ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ बताए हैं, ये सब हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, सारा कुछ कवर किया हुआ है। आपको बस जाके चुपचाप पढ़ना है। अब बात रही कि ये कोर्स आपको मिले कहाँ, ये कोर्स आपको हमारे डिफेंस मैनिया ऐप पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे टारगेट ACC 125 करके एक कोर्स होगा, एनरोल करते ही आ जाओगे। वहीं पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा, आप वहाँ भी ऐड हो जाओगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे मेरे नंबर 8709496474 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करते ही आपको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज मिल जाएगा जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको कोर्स को इनरोल कैसे करना है। अगर मेरे लिए और भी कुछ हो तो आप कमेंट में @साहिल कुमार टैग करके लिख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि अब आप इंपॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करोगे, जो नॉन इंग्लिश मीडियम उनको भी और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। अहले वतन हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी